हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.4 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 17 है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 18 क्वेश्चन इज देयर एंड आफ्टर दीज क्वेश्चंस दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। ओके सो एंड क्वेश्चन नंबर 17 से पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हो। सारे लास्ट क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, ठीक है। सो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैट्रिसेस चैप्टर की सेपरेट है, ठीक है। सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वाई रो मेथड, वाई कॉलम मेथड। तो हम फिलहाल इसमें क्या देखने जा रहे हैं, वाई रो मेथड। ओके सो देखो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है। हम इसको कंसीडर कर लेंगे, हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये कंसीडर कर लेंगे कि ए इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वाई रो मेथड, ठीक है। हमें रो मेथड से क्या निकालना है, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। रो मेथड में हम क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वल्स टू आई ए। अब ए हमें दे रखा है, हम इसको नोट कर देंगे। जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3, तो 1 1 1 जिसके डायगोनल्स क्या रहते हैं 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0, ठीक है, इंटू ए। अब देखो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे रो में, उसको कन्वर्ट करके हमें ये वाली मैट्रिक्स तैयार करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे हम, पहले तो R2 और R1 को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। क्या लगाने वाले हैं हम, R1 को R2 से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, R1 की जगह R2 पुट करेंगे और R2 की जगह R1, तो हमारे पास क्या आएगी मैट्रिक्स, ये हमारे पास R1 है तो R1 की जगह हमें R2 लिखना है। R2 है हमारे पास 5 1 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 1 0। R2 है हमारे पास R2 0 -1, तो ये हमें R1 को R2 की जगह लिखना है 2 0 -1, ठीक है। फिर थर्ड है हमारे पास 0 1 3। अब जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा है वही यहाँ पे भी करेंगे। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, R1 की जगह R2, तो R2 क्या है 0 1 0 0 1 0 और R1 क्या है 1 0 0 1 0 0। R3 हमारे पास 0 0 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो R1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी R1 - 2R2, ठीक है। R1 में हम क्या लगा रहे हैं, R1 - 2R2, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, R1 क्या हमारे पास 5 1 0, ठीक है। फिर ये हमारे पास 5 1 0 है तो R1 लिख दिया -2 इंटू R2, R2 हमारे पास 2 0 -1 2 0 -1, ठीक है। ये हो जाएगा 5 -2 2 जा 4, क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, ओके। फिर हम करेंगे 1 -2 इंटू 0 0, क्या आएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। फिर हम क्या करेंगे 0 -2 इंटू माइनस का 1, तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। R2 हम बिल्कुल सेम 2 0 -1 0 1 3 और सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। अब हमारे पास R1 क्या है, R1 है 0 1 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 0, ठीक है। और फिर हो जाएगा -2 और क्या लगाएंगे R2 क्या है 1 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और 0, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 में है 0 -2 बन जा 2 0 -2 2, ठीक है, माइनस का 2 1 -2 इंटू 0 0 1 आ जाएगा 0 -2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आना है, ठीक है। क्या आ गया -2 1 0 -2 1 0 और R2 हमारे पास बिल्कुल सेम 1 0 0 और ऐसे ही R3 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम R2 में R2 - R1 करेंगे, ठीक है। अब हम
प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे R2 में, ठीक है। तो R2 माइनस, अब हम R2 में लगाएंगे R2 माइनस 2R1, ठीक है। R2 माइनस 2R1, तो R2 हमारे पास है 2 0 -1, लिख दो यहाँ पे 2 0 -1 माइनस 2 R1 है हमारे पास 1 1 2 1 1 2, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 बन जा 2 0, ठीक है। फिर है 0 माइनस 2 बन जा 2 माइनस का 2, ये है -1 माइनस 2 2 जा 4, तो -5, ठीक है। क्या हमने प्रॉपर्टी यूज करी है R2 में, R2 माइनस 2 R1, ठीक है। R1 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे 1 1 2 1 1 2। R2 है हमारे पास 0 माइनस 2 -5, 0 माइनस 2 -5। R3 बिल्कुल सेम 0 1 3 0 1 3, ठीक है। हमारे पास इक्वल टू में R1 और R3 को ऐसे ही नोट कर देंगे -2 1 0 -2 1 0, ठीक है। और R3 है 0 0 1 0 0 1। और अब हम R2 में लगानी है हमें प्रॉपर्टी, तो R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1, R2 है 1 0 0, क्या है 1 0 0 -2, और अब R1 है -2 1 0 -2 1, और ये है 0। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। अब देखो 0 माइनस 2 बन जा 2, तो 0 माइनस 2 -2, फिर आएगा हमारे पास 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये 0 ही आना है, ठीक है। अब देखो हमें ना यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम इसको प्लस करेंगे, तो R2 को हम रिप्लेस कर देंगे -1 इंटू R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। R2 को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 1 1 2। R1 में बिल्कुल सेम, R3 भी बिल्कुल सेम, और यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, -2 है तो ये +2, -5 है तो +5, इक्वल टू, फिर हमारे पास R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 1 0। R2 है हमारे पास, और इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 0 0 0 1, बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। R2 में क्या लगाएंगे, R2 में R2 माइनस R3, ठीक है। R2 माइनस R3, तो R1 तो ऐसे ही, ठीक है। R2 हमारे पास है 0 2 5, और R3 है 0 1 3, ठीक है। R3 है 0 1 3, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो क्या आ गया 0 1 2। R3 को सेम नोट कर देंगे 0 1 3। अब देखो R1 को भी हम यहाँ पे -2 1 0, और R3 को भी 0 0 1, और R2 माइनस R3, ठीक है। R2 माइनस R3, तो R2 क्या हमारे पास -5 2 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 2 0, ये है R2, ठीक है। R3 है 0 0 1, क्या है 0 0 1। अब देखो आ जाएगा -5 -0 -5 आएगा, 2 -0 2 आएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 2 -1 -5 2, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो हमें बनाना है ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे R1 में R1 माइनस R2, ठीक है। R1 में R2 माइनस कर देंगे, ओके। और R3 में हम पुट करेंगे R3 माइनस R2, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, R1 क्या हमारे पास 1 1 2, क्या है 1 1 2, ये है ना R1, ठीक है। और R2 क्या है 0 1 2, -0 1 और 2, ठीक है। माइनस कर दो, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, तो R1 हमारे पास आया 1 0 0, ठीक है। फिर R2 में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही नोट कर दो 0 1 2। अब R3 में क्या करना है, R3 माइनस R2, तो R3 हमारे पास 0 1 3, ठीक है। क्या है 0 1 3, और R2 हमारे पास 0 1 2 0 1 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 1, यही हमें चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा है वही यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इनटू A चल रहा है ये। तो देखो हमारे पास R1 क्या है,
R1 माइनस R2, इसके अंदर R1 है -2 1 0 1 0, और हमारे पास R2 है -5 2 -1 -5 और 2 और -1, ठीक है। क्या हो जाएगा -2 माइनस प्लस 5 5 -2 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 1 -2 -1 क्या आ जाएगा -1, फिर 0 -1 तो 0 + 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारे पास, अब R2 ऐसे ही -5 और 2 -1, R3 -R2 करना है। R3 में क्या करना है, R3 हमारे पास 0 0 1 है, और R2 हमारे पास -5 2 -1। ओके, तो 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे आया 5 0 -2 -2 1 माइनस और माइनस प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 आ गया, और इनटू में a चल रहा है। अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ पे 0 करना है। क्या करना है 0, तो हम एक काम करेंगे R2 में R2 - 2 R3 कर दो, ठीक है। R2 - 2 R3 कर दो। R1 क्या है 1 0 0, बिल्कुल सेम नोट कर दो, और R3 में भी कुछ अप्लाई नहीं करना, लेकिन R2 में करना है। R2 क्या है 0 1 2 और -2 R3 0 0 1, क्या आ जाएगा 0 -2 × 0 0, लिख दो यहाँ पे 0, फिर है 1 -2 × 0 0, तो क्या आएगा 1, फिर है 2 -2 × 1 2, तो 0। अब आगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें भी हम क्या R1 में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही नोट कर दो, और R3 में भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही नोट कर दो, लेकिन R2 में करना है R2 - 2 R3। R2 हमारे पास -5 2 -1 -2 × R3 है 5 -2 और 2, क्या हो जाएगा -5 2 10 -15, ठीक है, -15, और ये है 2 माइनस प्लस और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 6। ये है -1 -2 2 4, तो ये -5, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, इनटू में a चल रहा है, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। और i का मतलब क्या होता है, i है a × a इन्वर्स, ठीक है। इक्वल में क्या है ये और a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a इन्वर्स क्या आएगा, सो a इन्वर्स इक्वल्स टू में आ जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, और यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीटेड, एंड इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है विच इज 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज लेफ्ट, सो वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है इसमें, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। जो A और B है मैट्रिसेस, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। तो ऐसा केस कब पॉसिबल होगा, ठीक है, मतलब हमें MCQ में देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, वी हैव टू टेल विच ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक जो हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। तो देखो, अगर जब हमारा इन्वर्स होता है A और A इन्वर्स, तो क्या आता है, A और A इन्वर्स क्या होता है, I आ जाता है ना, ठीक है। क्या होता है, A और A इन्वर्स I के इक्वल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है कि जो A है, A और B एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। A का इन्वर्स क्या है B, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी I के इक्वल, ठीक है। एंड B का इन्वर्स क्या है, B का इन्वर्स क्या है, वो A है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा I, तो ये केवल ओनली पॉसिबल होगा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। AB इक्वल्स टू BA क्या हो जाएगा, I के इक्वल, ठीक है। रीजन यही है क्योंकि I क्या होता है, A × इन्वर्स करोगे तो I आएगा। इसी प्रकार से जब B और A का इन्वर्स है तो क्या आएगा, I आएगा, और A B का इन्वर्स है तब भी क्या आएगा, I आएगा, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन इज राइट, डी वाला। सो नाउ दिस एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। ओके, सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।